अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लॉज ऑफ मोशन का एक और ब्यूटीफुल और बढ़िया सा वीडियो। आजकल के इस लॉज ऑफ मोशन में सारा फोकस होगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूमेरिकल। और याद रखो मेरे बच्चों, आज मैं आपको लॉज ऑफ मोशन के मोर देन 70% न्यूमेरिकल सॉल्व करके दूंगा, खाली एक फार्मूला। एंड तक वीडियो देखो, वीडियो को एंड तक देखो। गारंटी कह रहा हूं लॉज ऑफ मोशन के 70% प्लस न्यूमेरिकल आपसे सॉल्व हो जाएगा। ये गारंटी कह रहा हूं मैं आपको, ये चैलेंज है मेरा आपसे मेरे बच्चों। ठीक है, क्या करेंगे? एक फार्मूला याद रखोगे, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू एफ सी। एफ सी का मतलब है फोर्स कॉजिंग द मोशन। और याद रखो, जो ये फोर्स कॉजिंग द मोशन है, ये हमेशा ग्रेटर फोर्स होता है। ये वो फोर्स होता है जो होगा इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन माइनस एफ अपोजिंग फोर्स इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होल डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सिस्टम, summation of the mass, sum of the force causing, sum of the force opposing the motion, whole divided by total mass। आपको सिस्टम में लेना है। पहले न्यूमेरिकल हम करने जा रहे हैं। सपोज इस तरह से हमें न्यूमेरिकल दी है। ये एक न्यूमेरिकल है, इसका मास है 5 kg। इसके साथ जुड़ी हुई है और एक मास, इसके साथ जुड़ा हुआ और एक मास। ये है 3 kg और ये है 2 kg। इस ब्लॉक को हमने यहां से किया है पुश विद अ फोर्स ऑफ 15 न्यूटन। आपको इस वाले सिस्टम में निकालनी है इस सिस्टम की एक्सेलरेशन। पहला पार्ट नंबर ए, हमें निकालना है इस सिस्टम की एक्सेलरेशन। पार्ट नंबर बी, आपको निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2। ठीक है मेरे बच्चों, सबसे पहले चीज हमने कहा था, जो एक फ्लोर इसके नीचे है, आपका एग्जामिनर ने दिया होगा, दिस फ्लोर इज फ्रिक्शनल लेस। क्या है? फ्रिक्शनल लेस। अगर ये फ्रिक्शनल फ्लोर क्या है? फ्रिक्शनल लेस, तो यहां पर एक ही फोर्स है, वो है 15 न्यूटन। वो फोर्स है दैट कॉजेज द मोशन। हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों, एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू 50 न्यूटन माइनस 0। क्यों? कोई भी फोर्स नहीं है जो अपोजिट टू द एक्सेलरेशन होगी। क्यों? इस सिस्टम की एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में होगी। होल डिवाइड में आएगा सम ऑफ द फोर्सेस। कितना आएगा सम ऑफ द फोर्सेस? 5 kg ऐड करके हम लिखेंगे मेरे बच्चों 3 kg, ऐड करके हम लिखेंगे 2 kg। जब सॉल्व करने जा रहे हैं, आपका A इज इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हमने इस सिस्टम की एक्सेलरेशन निकाली। A वो किसके बराबर है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये है इस सिस्टम की एक्सेलरेशन। मैं इस न्यूमेरिकल को मेरे बच्चों आपको आहिस्ता आहिस्ता दिखाऊंगा, ताकि आगे वाले न्यूमेरिकल आपको आसान हो जाएंगे। मैंने क्या किया? मैंने लिया यहां पर 15 न्यूटन। इट इज अ डेड फोर्स विच कॉजेज द मोशन। तो यहां पर मैंने ये वैल्यू डाला है कि नहीं? अपोजिट में कोई फोर्स है ही नहीं। बाय द वे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स होता है, अगर वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगी, सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अगर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन होगा, ऐड होगा। आपको देखना हमेशा कौन सा फोर्स कहां से आ रहा है। आगे बढ़िए। अब आपको निकालनी है नॉर्मल रिएक्शन N1 एंड N2। ए का वैल्यू हमने निकाला है। सपोज यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर मैंने ये 2 kg मास लिया है। इस 2 kg को नॉर्मल रिएक्शन लग रही N1 ड्यू टू 3 kg। इज इट क्लियर? क्या और कोई लग रहा है इसको? मास कितना है? 2 kg है कि नहीं? एक्सेलरेशन कितनी है?
5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मुझे बताओ, कैन आई से दैट 5 इज इक्वल टू n1 minus 0 divided by 2? क्यों? n1 is a force in the direction of acceleration and there is no any force which is opposite to the direction of acceleration, so force opposing 0 आएगा, तो obviously n1 का जो वैल्यू आएगा that is equal to वो आएगा 10 न्यूटन। आपने निकाली है नॉर्मल रिएक्शन n1। बोलो मेरे बच्चों, अब क्या निकालना है हमें? n2। कैसे निकालेंगे हम n2? n2 के लिए चाहे आप ब्लॉक 3 kg वाली लो या 5 kg वाली लो, कोई मसला ही नहीं है। चलो मैंने उनको 5 kg वाली ब्लॉक, मैंने यहां पर लाई है 5 kg वाली ब्लॉक। 5 kg वाली ब्लॉक, इसको लगेगा यहां से नॉर्मल रिएक्शन n2 ड्यू टू 3 kg, और यहां से लगेगा इसको अप्लाइड फोर्स जो हमने इसको दिया है इन द फॉर्म ऑफ पुश, वो है 50 न्यूटन, और इसकी एक्सेलरेशन है खुद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बता मुझे, जो n2 है इस वक्त वो इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन? इट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। n2 बनेगा इस वक्त फोर्स अपोजिंग द मोशन। तो इस वक्त का मतलब क्या हुआ मेरे बच्चों? a इज इक्वल टू, a कितना है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 50 न्यूटन माइनस n2 होल डिवाइडेड बाई 5, होल डिवाइडेड बाई 5। यानी इसका मतलब क्या हुआ? 50 न्यूटन माइनस n2 दैट इज इक्वल टू 25। इधर जाएगा, n2 is equal to 50 minus 25, n2 is equal to 25 न्यूटन। इस तरह से मैंने कुछ नहीं किया, खाली मैं एक फार्मूला पे सारा बना रहा हूं। चलो आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों, थोड़ा आगे। कितना भी डिफिकल्ट न्यूमेरिकल होगी, खाली कन्वेंशनल रिलेशंस आपको पता होनी चाहिए, और ये आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फार्मूला खाली यही एक है। और एक फार्मूला आपके पास, हमारे पास दिया है मास, कनेक्टेड बॉडीज है ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये है अगेन, ये है 10 kg, ये है मेरे लिए 6 kg, ये है इसके साथ कनेक्टेड मुझे 4 kg, यहां से मैंने इसको फोर्स दिया इन द फॉर्म ऑफ पुल, वो भी 100 न्यूटन। याद रखोगे, इन केस ऑफ स्ट्रिंग्स में कभी भी आपको फोर्स नहीं होगा इन द फॉर्म ऑफ पुश, वो हमेशा होगा इन द फॉर्म ऑफ पुल। ये जो सारा सिस्टम है ये ऑन है स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल। आपको निकालना है, सपोज मैं लूंगा ये टेंशन T1, ये वाला टेंशन T2, और आपको निकालनी है एक्सेलरेशन। ठीक है मेरे बच्चों, क्या करोगे इसको? ठीक है मेरे बच्चों, मैंने आपको बार बार बोला है टेंशन की डायरेक्शन कैसे निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन की कैसे डायरेक्शन निकालना है। जिनको वो चीज समझना है वो मेरा पहला वीडियो, सेकंड वीडियो देख के वहां से वो सारे चीजें डिस्कस हुए हैं। कैन आई से दैट A is equal to F causing the motion 100 माइनस, क्या कोई फोर्स अपोजिट में है? 0, होल डिवाइड बाय टोटल मास 10 प्लस 6 प्लस 4, दैट इज इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना इजी है, कितना इजी है। अब मेरे बच्चों, इस सारे सिस्टम की जो एक्सेलरेशन है वो है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इस डायरेक्शन में। अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं T1। क्या करेंगे कैलकुलेट? T1 कैसे करेंगे? T1 कैलकुलेट, मैंने यहां पर ये 10 kg लिया है, 10 kg को पुल कर रहा है यहां से, कौन सा? T1 टेंशन।
एक्सेलरेशन आ रही है यहां पर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. So can I say that acceleration A is equal to T1 minus 0 होल डिवाइड बाय आएगा इसमें कितना मास है इसका 10 kg होल डिवाइडेड बाय 10 kg. A का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू T1 बाई 10. T1 इज इक्वल टू आएगा मेरे बच्चों 50 न्यूटन. कितना इजी है आप देखो कितना इजी है. अब आपको T2 निकालना है. T2 के लिए जो ब्लॉक आपको चाहे वो ले सकते हो, बीच वाले लो या पहली वाली लो 10 kg के बैग. चलो पूंछ वाले लेंगे पहले. ये मैंने पहली वाली ली है जिसका मास है 4 kg. इसमें एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यहां से हमने इसको दिया है फोर्स 100 न्यूटन और इसको यहां से लग रहा है टेंशन T2. आराम से देखो इस फिगर. जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है और जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो सेम है. यानी इसका मतलब 100 न्यूटन इस वाले केस में बनेगा फोर्स कॉजिंग द मोशन. और जो आपका T2 है यह आएगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन. तो ये क्या बनेगा फोर्स अपोजिंग द मोशन. हम लिख सकते हैं मेरे बच्चों 5 इज इक्वल टू 100 माइनस T2 होल डिवाइडेड बाय इसका मास 4 kg. यानी इसका मतलब T2 100 माइनस T2 इज इक्वल टू 20. ये इधर जाएगा ये वापस इधर आएगा. T2 इज इक्वल टू 100 माइनस 20 यानी T2 का वैल्यू आएगा 80 न्यूटन. कितनी आसान से ट्रिक है. आराम से देखिए इस क्वेश्चन. चलो आगे बढ़ते. मैंने आपको पहले ही चैलेंज किया है आपके 70% न्यूमेरिकल एग्जाम सॉल्व होंगे खाली से एक फार्मूला. कल आपको दी गई है एटवुड मशीन जो मैंने आपको अलग से वीडियो पढ़ा है. बहुत ही बड़ा वीडियो मैंने बनाया था. ये मैंने आपके लिए एक स्ट्रिंग ली. इसके साथ मैंने ये पुली ली. ये पुली है मास लेस फ्रिक्शनल लेस. यहां से ये मास मैंने हैंग किया है. सपोज दिस मास इज 5 kg और ये वाला मास जो है ये यहां से हमने लिया 3 kg. कितने kg लिया 3 kg. ऑब्वियसली ये मास ज्यादा है ये मास कम है. इट विल मूव डाउनवर्ड्स और इट विल मूव अपवर्ड्स. और जब आपके पास स्प्रिंग होगी मासलेस और जब आपके पास पुल्ली होगी फ्रिक्शनल लेस तो टेंशन रहेगा सेम. यहां पर आएगा टेंशन T, यहां पर आएगा टेंशन T, लेकिन यहां पर चेंज हो गया. इसको मैं नाम दूंगा T1. आपको मेरे बच्चों इस क्वेश्चन में निकालना है सबसे पहले A पॉइंट एक्सेलरेशन A निकालनी होगी कल. B पॉइंट सेकंड पॉइंट आपको टेंशन T निकालना होगा. थर्ड पॉइंट आपको टेंशन T1 निकालना होगा. बिल्कुल मैं यही फार्मूला यूज करूंगा. इस फार्मूला से बाहर नहीं जाऊंगा. यह मास्टर फार्मूला है. लाखों फार्मूला आपको याद करने की जरूरत नहीं है. आगे बढ़ेंगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे. इजी तरीके से सॉल्व करेंगे. यहां से लगेगा इसको 5G. यहां से लगेगा मेरे बच्चों इसको 3G. एक्सेलरेशन ऊपर की ओर एक्सेलरेशन नीचे की ओर. मुझे बताओ यहां पर हमारे पास है दो फोर्सेस इस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं. एक है 3 kg 3G, दूसरा है 5G. कौन है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन 5G. ये क्या बनेगा फोर्स कॉजिंग द मोशन. 3G क्या बनेगा फोर्स अपोजिंग द मोशन. कैन आई से दैट एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू क्या बनेगा मेरे बच्चों 5G माइनस क्या आएगा इसके बाद 3G होल डिवाइडेड बाय 8. इस तरह से हम कह सकते हैं एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू 2G डिवाइडेड बाय 8 यानी दैट इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाय 4.
अगर कल जी का वैल्यू एग्जाम ने 10 दिया है तो ये आपको आ सकता है 2.5 मीटर पर स्क्वायर। इस तरह से हमने इस ए का वैल्यू निकाला है। कितना आएगा मेरे बच्चों? G डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब आगे हमें बोल रहा है कि आप निकालो टेंशन T। देखो क्या करो, टेंशन T निकालने के लिए आप चाहे जिस बॉडी के लिए टेंशन T अप्लाई हो सकता है उनमें से कोई भी बॉडी ले सकते हो। जो चीज आपको निकालना है, जिस बॉडी पे वो एक्ट हो रहा है, उन बॉडीज में कोई भी ले सकते हो। यानी इसका मतलब ये T 5 kg भी एक्ट हो रहा है, ये 3 kg हो रहा है, चाहे आप ये लो चाहे आप ये लो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। कौन सा मैंने बोला? चलो 5 kg वाला मैंने लिया। ये मैंने 5 kg वाला लिया है, यहां से लगेगा इसको 5G, यहां से लगेगा इसको टेंशन T, या एक एक्सेलरेशन A डाउनवर्ड्स इक्वल टू G/4। मुझे बता इस वाले केस में फोर्स अपोजिंग द मोशन कौन है? कमेंट में लिखो मेरे बच्चों, T। वेरी गुड, ठीक है मेरे बच्चों, क्या है वो? T। फोर्स काजिंग द मोशन कौन सा है? कौन सा है? वेरी गुड, 5G। हम क्या लिखेंगे? G डिवाइडेड बाई 4 शुड बी इक्वल टू 5G माइनस T होल डिवाइडेड बाई इस बॉडी का मास। कितना मास है? 5 होल डिवाइडेड बाई 5। क्या करेंगे हम इस 5 को इधर ला सकते हैं। हम लिख सकते हैं 5G डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा? 5G माइनस T को इधर ला, क्या आएगा मेरे बच्चों? क्या है मेरे बच्चों? T इज इक्वल टू, इसको इधर लाया, इसको इधर लिया, 5G माइनस 5G डिवाइडेड बाई 4 और फॉर 20 T इज इक्वल टू 15G डिवाइडेड बाई 4। इस तरह से आपको आंसर मिलेगा। ठीक है मेरे बच्चों, आगे बढ़ेंगे। अब बोल रहा है आपको कि यहां पर क्या निकालना है आपको? टेंशन T1। देखो मेरे बच्चों, जो ही आपको टेंशन T1 निकालना है, ये जो पुल्ली है, ये पुल्ली है मासलेस। क्या है? मासलेस। ये टेंशन T इधर लगेगा, ये टेंशन T इधर लगेगा। इस पुल्ली के ऊपर फोर्स लगेगा इक्वल टू 0। जब भी आपके पास कोई भी बॉडी होगी जो मासलेस होगी पुल्ली, उस पुल्ली के ऊपर जो नेट एक्सटर्नल फोर्स होगा वो होगा 0। यानी इसका मतलब यहां से लगेगा इसको T1। यानी इसका मतलब क्या हुआ? T1 माइनस T शुड बी इक्वल टू 0। क्यों? ऊपर की ओर पॉजिटिव, नीचे की ओर नेगेटिव। क्या बनेगा मेरे बच्चों? T1 माइनस 2T दैट इज इक्वल टू 0। यानी मेरे बच्चों T1 इज इक्वल टू ट्वाइस T, यानी T1 इज इक्वल टू, यहां पर ये वैल्यू डालोगे 215 इज 30 G डिवाइडेड बाई 4। मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने ये वैल्यू यहां पर डाला। इस तरह से मेरे बच्चों हमने T1 का वैल्यू भी कैलकुलेट किया है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है मेरे बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा हर एक क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल को हम इसी तरीके से